क्या रोई क्या रोंगी, उठी आ गई सक, फिर चर सारा जलिया, जाए झाला पहुँची हक, जाए झाला पहुँची हक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। जो साहिब में देखिया प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुखानुभूति दुखानुभूति आनंदानुभूति तीन अलग अलग अनुभव है। देखिए, जब मित्रों से मिलन होता है, अपने जो मित्र वर्ग हैं उनसे मिलन होता है तो सुखानुभूति होती है, सुख का अनुभव होता है। कितने दिनों के बाद हम लोग मिले, जैसे स्कूल के साथी होते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ के जो आपके मित्र हैं वे मिलते हैं तो बड़ी सुखानुभूति होती है कि कितने सालों के बाद हम मिले। ऐसे ही अपने परिवार के सदस्य मिलते हैं तो भी सुखानुभूति होती है। और फिर आप देखिए कि कभी कभी बड़े बड़े लेखकों से, दार्शनिकों से, बड़े समाज सेवी लोगों से और देश हित में संलग्न नेताओं से मिलने का मौका मिलता है तो भी सुखानुभूति होती है कि आज एक अच्छे आदमी से मेरा मिलन हुआ, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे हमारा मिलन हुआ। एक सुखानुभूति, सुखानुभूति का अनुभव भी 5 दिन 7 दिन 10 दिन महीना दिन तक रहता है। फिर कभी कभी मित्रों से मिलते हैं तो कभी कभी शत्रुओं से भी मिलन हो जाता है, क्योंकि दुनिया में शत्रु और मित्र तो सबके ही होते हैं। शत्रु अपने आप बन जाते हैं, शत्रु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद वो बन जाते हैं। जैसे कांटे बोने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, कांटे खुद ब खुद निकल आते हैं। इसी तरह से आपके लिए भी कांटे बन करके कोई ना कोई खुद तैयार हो जाता है और आपसे शत्रुता मोलता रहेगा जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं। जैसे आप देखिए कि आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो भी शत्रु कोई ना कोई मिलता ही है, परेशान करने वाला। अलग अलग पार्टियां होती है ना, तो दूसरी पार्टी वाले शत्रुता मोल करके आपका विरोध करते रहेंगे। धार्मिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो भी कंपटीशन करने वाले और शत्रुता मोलने वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कितने सावधान होकर के चलिए, परंतु आपकी पद्धति को कोई पसंद नहीं करता है, फिर विरोध करता है। सामाजिक क्षेत्र में काम कीजिए, सामाजिक क्षेत्र में भी कोई न कोई शत्रुता मोलने वाला, विरोध करने वाला, विपक्षी तैयार हो जाता है। कभी कभी तो छोटे से दायरे में आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी कोई मित्र कोई शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसे जो आपका विरोधी पक्ष है उससे मिलना हुआ तो दुखानुभूति होती है, सुख नहीं मिलता है। हंसता भी है कोई तो भी वो बनावटी हंसी से हंसता है, दिल से नहीं हंसता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा विरोधी है, ये हमेशा मेरे विरोध में ही खड़ा रहेगा, तो इसके साथ क्या हाथ मिलाना, इसके साथ क्या दोस्ती करना। ऐसे मन में एक दुख का भाव
प्रकट होता है और दुखानुभूति होती है। देखिए आप, फिर कोई चोर है, बदमाश है, ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं ना, कभी कभी मिल ही जाते हैं, यात्रा में मिल जाते हैं। उनसे मिलने से भी दुखानुभूति ही होती है। वो आपको सुख नहीं देंगे, दुख ही देंगे। और जो हत्यारे होते हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, दुनिया में कितने लोग हैं जीव हत्या करने वाले, मारे जा रहे हैं। कभी ऐसे रास्ते से आपको निकलना पड़े तो ऐसे लोग कहीं कभार मिले आपसे तो दुखानुभूति, दुख ही देते हैं। और फिर आप देखिए कि रोगी, बीमार, वृद्धा प्राण त्याग करने के समय में लोग कष्ट पा रहे हैं, वहाँ आप जा पहुँचे तो वहाँ भी एक दुखानुभूति होती है, करुणा होती है। वहाँ भी सुख तो नहीं मिलता है, दुख ही मिलता है, परंतु वहाँ उनको आश्वासन देने के लिए हम लोग जाते हैं ताकि उनको कुछ आश्वासन मिले, कुछ हिम्मत मिले, कुछ और शक्ति बटोर सकें इसके लिए। तो दुनिया में कई ऐसे स्थान है कि कई ऐसे लोग हैं कि उनसे मिलने से दुखानुभूति होती है, और कई ऐसे स्थान और ऐसे लोग होते हैं कि उनसे मिलकर के सुखानुभूति होती है। पर जब हम मंदिर जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी धाम में जाते हैं, और धाम में जाकर के हम रहते हैं 7 दिन 10 दिन, जो भी हमारे पास समय है, तो वहाँ एक आनंद अनुभूति। देखिए, अनुभूति का अर्थ होता है अनुभव करना, अंदर से अनुभव करना, अंदर से सोचना, अंदर से चिंतन करना। धाम में आने के बाद धाम के दरवाजे से ही जैसे हम प्रवेश करते हैं तो एक आनंद अनुभूति हमें होने लगती है कि हम इतने बड़े धाम में आए हैं और इतने बड़े स्थान में हम आए हैं। मंदिर में भी जाते हैं, मंदिर कोई बहुत बड़े नहीं है तो भी मंदिर में जाने से भी एक आनंद अनुभूति, क्योंकि हम परमात्मा के करीब आ गए हैं। जहाँ परमात्मा विराजे हुए हैं उनके करीब हम आ गए हैं, इसलिए एक आनंद का अनुभव आपको होता है। तो जब आप मंदिर में आते हैं, मंदिर में आकर के आप मंदिर की आरती में आप खड़े हो जाइए, तो जब तक आरती हो रही है एक आनंद अनुभूति, और आपका भी हृदय करता है कि ऐसी आरती हम भी उतारें। और लोग उतार रहे हैं तो हम क्यों ना उतारें, हम भी उतारें, उस आनंद में हम भी सम्मिलित हो जाएं, सहभागी बन जाएं, ऐसा मन करता है आनंद अनुभूति होने से। फिर आप देखिए कि मंदिर में भजन गा रहे हैं लोग, वाणी गा रहे हैं, प्रार्थनाएं गा रहे हैं, तो आपका मन भी करता है हम भी साथ साथ दोहराएं, साथ साथ हम भी गाएं। लोग तालियां बजा रहे हैं तो हम भी धीरे धीरे मधुर ताली बजाएं। और मंदिर की साफ सफाई में लोग लगे हुए हैं तो हम भी करें, क्योंकि ये तो धाम है, ये हमारा आत्मा का कल्याण का स्थान है। तो वहाँ जो भी सेवा करते हैं और भोजन करने के लिए हम लोग जाते हैं, भंडारे में हम लोग जाते हैं और वहाँ पर प्रार्थनाएं बोलने के बाद भोजन वितरण किया जाता है ना कुछ प्रार्थनाएं हर जगह बोली जाती है मंदिर में खाने से पहले, और वो बोलने के बाद फिर भंडारा शुरू होता है। भंडारे का प्रसाद लीजिए, एक आनंद अनुभूति, क्योंकि उसको प्रसाद समझ करके लेना चाहिए। मंदिर में जो भी मिलता है वो आहार नहीं है, वो भोजन नहीं है, वो प्रसाद है, इसीलिए उतना ही लेना चाहिए जितना आप खा सकें। ज़्यादा लेकर के गिराना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, तो आपको आनंद अनुभूति होगी। तो देखिए ये सब क्या है, अनुभव की बात है, अनुभव से पता लगता है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मंदिर में आने से बहुत आनंद आ रहा है, ऐसे बोलने की ज़रूरत भी नहीं, पर अंदर से आपको पता लग रहा है कि भूमि का प्रभाव है, स्थान का प्रभाव है, लोगों का प्रभाव है। देखिए आप अपने मित्रों से मिलते हैं तो सुखानुभूति हुई, उसका असर 7 दिन 10 दिन तक चला।
दुखानुभूति का असर भी 7 दिन 10 दिन तक चलता है। कोई शत्रु से आप मिले, पर सुंदर साथ से आप मिले, जो परम धाम के साथी सुंदर साथ से आप मिले, तो आपको आनंदानुभूति होगी। सामने से भी प्रणाम बोल रहा है, आप भी प्रणाम बोल रहे हैं, उसका असर आपको कालांतर तक, बड़े दिनों तक उसका असर आप पर बना रहेगा। क्योंकि सुंदर साथ से मिलते हैं तो एक परम धाम का संबंध स्थापित हो जाता है, और ऐसा लगता है कि परम धाम में अभी हम साथी थे, दुनिया में आकर के भटक गए थे, पर यह दुनिया में भी मिलने का मौका मिला। ऐसा आप सोच करके आनंदानुभूति आप करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। फिर कहीं कोई गुरुजनों से मिले, जो गुरुजन शिक्षा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, ऐसे गुरुजनों से भी मिलते हैं तो एक आनंदानुभूति। और गुरुजन कुछ प्रसाद देंगे, कुछ भी, वो ग्रहण करने भी एक आनंदानुभूति। ये क्या है? ये अनुभव की बात है, समझने की बात है, सोचने की बात है। और कई लोगों को ये अनुभव नहीं होता है, तो प्रसाद वितरण करिए ना। हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं तो कई लोग बोलते हैं ये हम नहीं खाते, ये हम नहीं खाते, ऐसे बोलते हैं। अरे तुम नहीं खाते तो किसी को दे दो, है ना। पर प्रसाद ले रहे हैं तो नाना नहीं करना चाहिए ना। जो प्रसाद वितरण हो रहा है आप लीजिए। प्रसाद खाने से कोई नुकसान तो होगा नहीं। राज्य का प्रसाद खाने से नुकसान हुआ, गुरुजनों के हाथ का प्रसाद खाने से नुकसान हो गया, तो फिर जाओगे कहाँ? इसलिए इसको ग्रहण करना चाहिए। अगर आपसे इतना ग्रहण नहीं होता है तो किसी को दे दीजिए, प्रसाद बांट दीजिए। प्रसाद बांटने से भी तो पुण्य ही मिलता है। तो ये अनुभव न होने वाले लोग ऐसी बातें करते हैं, अनुभव होने वाले लोग प्रसाद लेते हैं, खुद भी ग्रहण करते हैं, औरों को भी वितरित कर देते हैं। कई लोग तक घर तक भी प्रसाद लेकर के चले जाते हैं कि ले लो ये मंदिर का प्रसाद है। तो देखिए, हम लोग जो वाणी सुन रहे हैं ये भी प्रसाद है, ज्ञान का प्रसाद है। ज्ञान का प्रसाद श्री जी महाराज हमें चौपाई के माध्यम से वितरित कर रहे हैं। इसको भी ग्रहण करके हम घर लेकर के जा सकते हैं, और जो सुनना चाहते हैं उनको सुना सकते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कर रहे हैं, जो साहेब मैं देखिया सो मिले होए सुख चैन। कहते हैं मेरे जो सदगुरु साहेब, क्योंकि ये मान सम्मान देने के लिए साहेब शब्द का प्रयोग किया। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, गुरु नानक देव साहब ऐसा करके कहते हैं ना। और राजस्थान की भाषा में बात बात में साहब साहब करते रहते हैं, वो भी एक ऐसे चलन होगा राजस्थान में, क्योंकि हम लोग भी राजस्थान जाते हैं तो साहब साहब ऐसे करते रहते हैं। वहाँ कई लोग कहते हैं जब मिलते हैं तो हाँ साहब, हाँ ऐसे साहब, ऐसा करके एक एक शब्द का जवाब। तो ये क्या है कि एक सम्मान सूचक शब्द है। श्री जी शब्द, साहेब शब्द, महामती शब्द, स्वामी शब्द, ये क्या है कि एक सम्मान सूचक शब्द है। तो सदगुरु के लिए साहेब शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि जो साहेब मैं देखिया। प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज को मैंने देखा, सो मिले हुए सुख चैन। उनसे मिलते ही सुख का अनुभव हुआ। सुख मात्र नहीं, चैन का भी अनुभव हुआ। उस चैन को ही आनंद कहा जाता है, शांति मिलना। चैन का अर्थ होता है शांति मिलना। सदगुरु के शरण में गए तो ऐसी शांति मिली, और वही शांति आनंद है, वही शांति तृप्ति है, वही शांति प्राप्ति भी है। इसलिए उनसे मिल करके मेरे को चैन आया, सुख आया, आनंद आया, और दिल में शांति छा गई। तब लग आत्म रोवता। पर अब वो सदगुरु सशरीर हमारे बीच नहीं है। इसलिए जब भी नौतनपुरी धाम में दर्शन करने जाते हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज की याद आती है, तो तब लगा आत्मा रोवता। फिर आत्मा रोने लग जाती है, आत्मा में एक तड़प उठती है। सूखे लोहू पानी नैन, और नैन भी रो रो करके
आंसू भी सूख जाते हैं और खून भी कहते हैं सूख जाता है। क्योंकि आप देखिए कि कभी कभी विरह आता है तो शरीर दुर्बल होता ही है, शरीर कमज़ोर होता है विरह आने से। तो इस तरह से शरीर में कमजोरी भी आ जाती है याद करके। परंतु अब क्या है कि उनके वचन तो हैं, उनका शरीर नहीं है, परंतु उनका उपदेश है, उनका वचन है, उनका स्थान है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ में। इसीलिए उसको लेकर के संतोष करना पड़ता है। जो पट आड़े धाम के, फिर कहते हैं परम धाम देखने में जो जो चीज़ें आड़े आ जाती है ना, आड़े आना क्या होता है कि कभी आप चल रहे हैं, कोई आदमी आड़ा आ गया ना। कभी कभी रेलवे स्टेशनों में ऐसा होता है, एयरपोर्ट में तो लोग लाइन से जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर कोई आड़ा नहीं आता है। सब जैसे अनाउंस होता है एयरपोर्ट में तो लोग अपने अपने फ़्लाइट का जो गेट होता है वहाँ लाइन से खड़े हो जाते हैं ना। पर रेलवे स्टेशन में ऐसे नहीं होता है, लाइन से कोई खड़ा होता ही नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो कभी कभी जाते हुए आड़े आ जाते हैं। आड़े आते हैं तो वो भी गिरने की स्थिति में होते हैं, हम भी गिरने की स्थिति में होते हैं। कोई भी चीज़ आड़े आने से, कभी कभी यही एक उदाहरण नहीं, कभी कभी घर का दरवाज़ा भी आड़े आ जाता है ना। आप निकल रहे हैं, दरवाज़ा ही आड़ा आ गया तो दरवाजे से आप टकरा जाएंगे। कभी जो पर्दे लगे हुए होते हैं ना, घर के दरवाजे में पर्दे, वो भी आड़े आ जाते हैं, वहीं आप उलझ जाते हैं। तो ऐसे ही भक्ति करने में, परमधाम का अनुभव करने में क्या है कि हमारे अंदर दुर्विचार आ जाते हैं, दुर्विचार ही आड़े हो जाते हैं और दुनिया की सोच आने लगती है, वही आड़ा हो जाता है। दुनिया के विचार आ जाते हैं, लोगों के संबंध में हम सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग या कोई पूछने वाले आ जाते हैं। कभी कभी आप भक्ति करने जा रहे हैं तो बीच ही में कोई पूछता है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसे करके वो लोग आड़े आ जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जो पट आड़े धाम के, परम धाम का अनुभव करने में जो आड़े आ जाते हैं, कभी लोग आड़े आ जाते हैं, कभी सामान आड़े आ जाते हैं, कभी अपने ही विचार आड़े आ जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट डालने वाले, उसको व्यवधान कहा जाता है ना। उस स्पीड को, उस चाल को कम करने के लिए बाधाएं बीच में बहुत आती है। जैसे आप देखते हैं कि आप स्पीड से गाड़ी, ड्राइवर स्पीड से गाड़ी चला के जा रहा है, वो बम्पर लगे हुए होते हैं ना, बीच बीच में आ जाते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। उस समय उसी स्पीड से जाएगा तो गिर जाएगा वो। तो इसीलिए किया गया कि ज़्यादा स्पीड से लोग ना चलें, क्योंकि बीच में स्कूल भी है या कोई गांव आ रहा है या कोई जानवर क्रॉस करते हैं। आप सिलीगुड़ी से नक्सलबाड़ी की ओर जाएंगे तो बीच में वो एलिफेंट क्रॉसिंग जोन ऐसा करके लिखा हुआ है ना, हाथी वहाँ से कभी कभी क्रॉस करते हैं, तो वहाँ आपको स्लो चलना होगा। तो क्या है कि ये तो दुनिया में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसके लिए ये सब किया गया है। पर धार्मिक क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में क्या होता है कि लोग ही ऐसे हो जाते हैं। वहाँ कोई रास्ते में किसी ने कुछ किया नहीं, पर लोग ही ऐसे आ जाते हैं, बेमतलब की बात पूछ लेते हैं। आप आरती करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, बेमतलब की बातें शुरू हो जाती है ना। और हम लोगों के लिए, और हम लोग जो प्रचारक होते हैं, गुरुजन होते हैं, हम लोगों को और मुश्किल होता है कि सुबह मंगल आरती है तो रूम से तैयार होकर के मंगल आरती तक जाओ, कोई नया कोई आया हुआ है, बीच में कोई पूछ देता है। हम लोग सोचते हैं मौन लेकर के सीधा राज्य का आरती करके, राज्य के दर्शन करके फिर कुछ बोलना शुरू करें, है ना। उससे वाणी की भी तो, वाणी का संयम होता है, वाणी की महिमा बढ़ती है। ऐसे सोचें तो कोई ना कोई पूछता है, फिर जवाब नहीं देंगे तो बोलते हैं कि हमारे से बात ही नहीं की उन्होंने। हम गए मंदिर में, आश्रम में गए और हमने कुछ पूछा तो जवाब ही नहीं दिया। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा क्या है कि निराशाजनक बातें भी करने लग जाते हैं। तो ये क्या है कि लोग में समझ आ जाए
कि अभी आरती का समय है, पूजा का समय है, सत्संग का समय है, ज्ञान वितरण का समय है, भोजन का समय है, ये गपशप का समय नहीं है, मिलने जुलने का समय नहीं है। मिलने जुलने का समय है तब हमको मिलना जुलना चाहिए, ऐसे लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि आप देखिए ना, कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी स्थान में आप जाते हैं तो उसका समय तो निश्चित होता ही है, उस निश्चित समय में आपको उपस्थित होना पड़ता है। तो ये ज्ञान लोगों को नहीं होता है, अज्ञान में लोग होते हैं। इसीलिए अज्ञान में ही लोग आएंगे, अज्ञान ही लेकर के लौटेंगे, उन्हें फ़ायदा कुछ नहीं होगा, तो उनको आड़ा कहा जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि जो पट आड़े धाम के, मेरी भक्ति में, मेरी पूजा में, मेरी आराधना में, मेरे परम धाम के चिंतन में जो बीच में आड़े आ जाते हैं, मैं ताए देऊं जार बार कहते हैं, उसको मैं जला देना चाहता हूँ, उसको मैं भस्म कर देना चाहता हूँ। क्योंकि बंधन जो बीच में आ जाए तो उस बंधन को तो काटना ही पड़ेगा ना, उस बंधन को त्याग देना ही पड़ेगा। कभी कभी तो अपने ही शरीर के अंतर्गत जो इंद्रियां हैं, गुण पक्ष इंद्रियां कहते हैं ना, वही आड़े आ जाती हैं। तो श्री जी कह देते हैं ऐसे विचारों को मैं जला देना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसे विचार ना आए, उनको मैं राख कर दूं। क्योंकि जलाने के बाद अस्तित्व तो उसका नहीं रहेगा, जब तक जलेगा नहीं तो अस्तित्व होता है। जल जाने के बाद, जैसे लकड़ी जलने के बाद उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, इसी तरह से दुर्विचार जो मन में आते हैं उनको मैं जला देना चाहता हूँ। ताए देऊं जार बार, कोई भी तो करके उड़ाइए, या मैं नहीं जलाऊं तो उसको उड़ा दूं मैं वहाँ से, हवा से फूंक मार करके, है ना। कई कई चीज़ों को हम फूंक मार करके भी उड़ा देते हैं ना, क्योंकि उड़ा देने से भी तो वो बीच में हमको तंग नहीं करेगा, उसको आपने हटा दिया। फूंक मारने का अर्थ केवल मुख से नहीं है, हम पंखा करके भी उसको हटा सकते हैं, झाड़ू लगा करके भी उसको हम हटा सकते हैं। बीच में कोई कचरा है जिससे टकराने का भय है तो झाड़ू लगा दीजिए। तो ऐसे ही क्या है कि कोई भी द करके उड़ाइए, जो जिस ढंग से उड़ सकता है, जो जिस ढंग से भाग सकता है, जिस ढंग से मेरे को बाधा नहीं डाल सकता है, वैसा कार्य मुझे करना है। उनको साइड पे कर देना है, उनको अलग कर देना है। ये जो लाग्यो देह विकार, फिर कहते हैं और चीज़ों को साइड कर देना आसान होता है। लोग आते हैं तो थोड़ा हटो हटो ऐसा बोलना भी आसान होता है, कोई सामान है तो उसको हटा देना भी आसान होता है, और कोई चीज़ है तो फूंक मार करके उसको उड़ा देना भी आसान होता है। परंतु जो देह विकार है, ये जो लाग्यो देह विकार कहते हैं ना, शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको दूर करना कठिन होता है। क्योंकि ये शरीर विकारों का घर है, कुछ न कुछ विकार इस शरीर में रहेगा ही रहेगा। आप कितना ही नहा लो, धो लो, साफ सुथरे हो करके आप चलो, परंतु 2-4 घंटे के बाद कुछ न कुछ विकार आपके शरीर में आएगा ही आएगा। गर्मी के दिनों में आप देखिए, नहा धो करके आप बाहर निकल आइए तो थोड़ी देर में पसीना पसीना हो जाएंगे, देह विकार से ढक जाएगा, फिर नहाना पड़ेगा। मैं कई बार कुछ ऐसे शहरों में मुझे जाना होता है कि नहा करके हम वो टॉवेल से शरीर क्या है कि शरीर को सुखा रहे हैं, पानी को हटा रहे हैं, इतने में पसीना भी आने लग जाता है। तो आपको पता ही नहीं लगता है कि नहाए हुए पानी को आप पोंछ रहे हैं या पसीना पोंछ रहे हैं। ऐसे गर्मी वाली जगह होती है ना कई जगह, तो शरीर से विकार निकलता ही निकलता है। आँख को धो डालिए, थोड़ी देर में आँख में विकार। इसी तरह से हमारे गुण अंग इंद्रिय में कुछ न कुछ विकार आते हैं। इतना ही नहीं, ये तो दृश्य विकार है जो दिखता है। एक अदृश्य विकार भी होता है जो मन में उत्पन्न होता है। गलत सोच लेना, फजूल की बातें सोचना, व्यर्थ चिंतन करना, अनावश्यक बातों में उलझे रहना, वो भी विकार है। वो भी हमारे अंदर ही उत्पन्न होता है। मन का विकार, शरीर का विकार अलग है, मन का विकार अलग है। और मन का विकार, शरीर का विकार शरीर उत्पन्न करता है,
मन का विकार मन उत्पन्न करता है बुरे विचार आने से, बुराई बुराई सोचने से। तो श्री जी कहते हैं कि इसको भी मुझे दूर करना है, देह विकार को दूर करना है, क्योंकि जब विकार से निर्विकार होंगे तो ही धनी मिलेंगे। परमात्मा के पास जाने के लिए तो ये निर्विकार हो करके, हो वे विकार जब मेरे दूर, धनी सो प्रेम करे भरपूर। गुरु जी ने कितना अच्छा कहा प्रार्थना पुष्पांजलि में, एक एक शब्द ग्रहणीय है ना। प्रार्थना पुष्पांजलि के हर शब्द को आप देखिए तो गुरु जी ने अपनी आत्मा की आवाज़ में, आत्मा की भाषा में उन्होंने वो रचना की है। पढ़ पढ़ करके ऐसा लगता है कि हम भक्ति सागर में डूब रहे हैं, ऐसी वो प्रार्थना पुष्पांजलि की महिमा है। तो उसमें कहते हैं कि हो बे विकार जब मेरे दूर, धनी सो प्रेम करे भरपूर। जब मेरे विकार दूर होंगे तो एक ही काम बचेगा, धनी से प्रेम करना, परमात्मा के साथ अनुराग स्थापित करना, यही काम रहेगा। पर विकार को धोते जाओ, कल उसी तरह विकार से शरीर ग्रसित हो जाता है। पर कल ग्रसित होगा करके धोना भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि घर में कुछ काम हो रहा है, मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं मिस्त्री लोग हटेंगे तब सफाई करेंगे, ऐसा लोग बोलते हैं ना। पर कब तक उनकी प्रतीक्षा करेंगे? आज की सफाई आज कर लो, कल की सफाई कल कर लो, है ना। पर वो जाएंगे तो करेंगे, बोलेंगे तो घर तो कचरा से भर जाएगा फिर एक दिन। इसी तरह शरीर को एक साथ सफाई करेंगे ऐसे सोचेंगे तो कचड़ों का घर बन जाएगा ये शरीर, इसलिए रोज़ ही इसकी सफाई की ज़रूरत है। इसी तरह मन भी विकारों से, दुर्विचारों से, अनावश्यक विचारों से मन भी भर जाएगा, इसलिए आज भी उसकी सफाई, कल भी उसकी सफाई। और सफाई करने की एक ही जगह है कि हम या तो सत्संग में बैठें, या भजन में बैठें, या पूजा में बैठें, या परमात्मा के ध्यान में बैठें। ध्यान आपका लग जाता है तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है। पर ध्यान करते हुए भी कभी कभी और विचार आ जाते हैं, इधर उधर की सोच आती है। मन को बहुत समझाना पड़ता है कि अरे मन, तू ध्यान में बैठा है, फालतू क्यों सोचता है। ऐसे करके मन को बार बार केंद्रित करना पड़ता है, अन्यथा मन पल पल में कहीं भाग जाता है। आप बैठे हैं पर पल 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 मन इधर उधर कुछ हो ही जाता है। मन का स्वभाव ही ऐसा है, मन की सृष्टि ही ऐसी है। संकल्प विकल्प, मन का विषय ही है संकल्प करना और विकल्प करना। कुछ सोचना फिर भूल जाना, कुछ सोचना कुछ भूल जाना, दिन भर में 1000 बार सोचना, लाख बार सोचना, ये चलते रहता है। पर हम धनी से जुड़ाव रखेंगे, राज्य से जुड़ाव रखेंगे तो ये देह विकार अपने आप ही कम हो जाएंगे। पूरे निवृत्त तो नहीं होंगे, कोई ऐसा सोचे कि पूरे देह विकार से हम निवृत्त हो गए, वो केवल एक अहंकार है बोलने का, पर कम होंगे। ये ज़रूर है कि कम होंगे, कम होते जाएंगे और धनी के तरफ, राज्य के तरफ हमारा लगाव बढ़ता जाएगा। ये आज की शिक्षा है जो श्री जी महाराज ने हमें प्रदान किया, और आज का भी हमारा समय यहीं पूरा होता है। जय जयकार के साथ। और भंडारे की सेवा जो आई है, नासिक से सावित्रीबाई की पुत्री पारुल और प्रशांत दोनों के वैवाहिक जीवन के एनिवर्सरी पर उन्होंने भंडारे की सेवा भेजी, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। और इसी प्रकार जो सेवाएं आती रहेंगी उनका नाम मैं उच्चारण करता रहूँगा। इसी के साथ चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जो पटाड़े धाम के मैं ताय देऊं 4 बार, कोई विध करके उड़ाइए, ए जो लाग्यो देह विकार,
ए जो लाग्यो देह विकार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Sina